सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDM Moto 3 में। और आज मैं कर रहा हूँ एक फिर से कंपैरिजन वीडियो अपने पुराने हेलमेट और अपने नए हेलमेट के बारे में। तो पुराना हेलमेट है स्टील बर्ड का SBS 7 और नया हेलमेट है स्टड्स का SMK रेप्टाइल टाइफून। वो टाइफून रेप्टाइल टाइफून है ये असल में हेलमेट, रेप्टाइल इसका एडिशन है, ये कलर स्कीम को रेप्टाइल है। तो अब बात करते हैं बेसिक डिज़ाइंस की। तो डिज़ाइन इसका रेड एंड वाइट है, तो खैर रेड एंड वाइट तो इसका कलर स्कीम है, इसका ग्रीन है कलर स्कीम। तो ये जो आपका डिज़ाइन है ये फ्लिप अप है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बटन है यहाँ पे, इससे ये ऊपर खुल जाता है। अभी जो स्टील बर्ड का SBS 7 आ रहा है उसमें आपको ड्यूल वाइज़र मिल रहा है, मतलब यहाँ पे तो वाइज़र है ही, बट यहाँ पे भी एक तरीके से सन वाइज़र आपको इसमें मिल रहा है जो नया वाला आ रहा है। बट मेरे वाले में नहीं है क्योंकि ये पुराना है, 2024 में मैंने लिया था ये। और इसमें जो आपको वाइज़र मिलता है ये मिलता है ट्रांसपेरेंट। तो दिन के लिए ठीक है, बट रात के लिए ठीक है, लेकिन जैसे बहुत तेज़ धूप वगैरह पड़ रही है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है धूप का वो बहुत चुभता है इसके अंदर। बट वहीं जो SMK का है तो इसमें आते हैं आपके ड्यूल वाइज़र। एक तो ये है ही ट्रांसपेरेंट नॉर्मल राइडिंग वगैरह के लिए, लेकिन इसके अंदर आपको एक और वाइज़र मिलता है, वो है ये। अगर हम इसको खोल के दिखाएं तो साइड से आप इसको ये इसका सन वाइज़र है। जैसे बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो आप इसको नीचे करिए और मस्त तेज़ धूप में भी बहुत कंफर्टेबल है, आंखों पे जरा सी भी जलन नहीं होती मतलब धूप की, और आप इजीली राइड इसमें एंजॉय कर पाते हैं। तो अब फ़र्क बताता हूँ एज ए यूज़र कि क्या क्या मेरे को इसमें अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कि इसमें क्या अच्छा है इसमें क्या बुरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील बर्ड के SBS 7 की। उसको हटा देते हैं। स्टील बर्ड के SBS 7 में जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है, एक तो ये मेरा पहला हेलमेट था N250 के साथ। ऑलरेडी मेरे पास बहुत हेलमेट रहा है, बट N250 के साथ ये मेरा पहला हेलमेट था। तो पहला हेलमेट पहली बाइक के साथ, तो सबसे बड़े बाइक तो यही लगती है। और फिर इसमें क्या है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है इसका है फ्लिप अप। तो इसको बटन दबा के आप खोल सकते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल सिटी राइड कर रहे हैं या आसपास कहीं चल रहे हैं, किसी को पीछे बैठा के चल रहे हैं, तो बात वगैरह करने में आप इसको ऊपर करिए और इजीली आप बात वगैरह भी कर सकते हैं किसी से। वैसे नहीं करनी चाहिए, बट जैसे ट्रैफिक में आप थोड़ी बहुत बात करते ही हैं अपने पिलियन से, तब ये हेलमेट मेरे को काफ़ी सही लगता है। और बहुत ही हल्का सा स्पॉइलर इसमें दे रखा है, आप देख रहे होंगे, बहुत हल्का सा, सिर्फ हेलमेट के डिज़ाइन में। बट ये जब मैं हेलमेट पहन के चलता हूँ तो कई बार ना ऐसे, जैसे ही 100 के ऊपर मेरी बाइक जाती है तो हल्का हल्का ऐसे ये हिलता है। आई थिंक ये थोड़ा साइज़ बड़ा है, मतलब फिट कर, अगर मैं पहन के देखूँ तो हल्का सा साइज़ ये, मतलब यहाँ से गैप आता है इसमें। तो ये जैसी बाइक तेज़ चलती है तो मतलब बहुत तेज़ चलती है तो हल्का ना ये ऐसे हेलमेट ऐसे झूलता है, तो मेरे को राइडिंग में डिस्टर्बेंस करता है हाई स्पीड में। नॉर्मल सिटी राइड या किसी को पीछे बैठा के चल रहा हूँ तो ये हेलमेट काफ़ी कंफर्टेबल है। और बाकी कभी कभी मेरे को ऐसी राइड में भी बहुत मज़ा आता है कि जैसे मैं टंकी पे रख के, मतलब बाइक चला रहा हूँ और टंकी पे मैंने रखे पकौड़े और चला गया मैं स्लो लेन में, मतलब जो साइकिल लेन है उसमें चला गया और टंकी पे पकौड़े रख के खा रहा हूँ, पकौड़े रख के या चिप्स रख के कुछ भी, तो मैं स्लो लेन में जाके इसका फ्लिप अप करता हूँ और इजीली खा पी लेता हूँ। या फिर इसका एक और फ़ायदा है, जैसे अगर मैं मोटो व्लॉग वगैरह कर रहा हूँ तो माइक वगैरह चेक करने के लिए भी, और उसको थोड़ा सा ढीला किया, ऊपर को किया और ऐसे करके फिट कर देता हूँ। तो इसमें चेक वगैरह इजीली हो जाता है और इसके फ्लिप अप से ही ये होता है। बाकी इसमें यहाँ पे वेंटिलेशन है ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ वेंटिलेशन मिलता है आपको, वेंटिलेशन का डक्ट, और यहाँ चिन पे मिलता है और हवा इसके अंदर काफ़ी अच्छी पास होती है, तो पसीना नहीं आता इस हेलमेट में। वहीं अब और सबसे बुरी बात यही लगती है मेरे को कि इसमें जो हवा आती है तो हेलमेट थोड़ा हिलता रहता है, तो हाई स्पीड पे मेरे को ये हेलमेट उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। अब एज ए यूज़र बात करूँ तो ये हेलमेट कई बार मेरे को बहुत चुभता है इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट फिटिंग का हेलमेट है मेरे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये एग्जैक्ट फिटिंग का है, मतलब एक उंगली भी नहीं जा सकती इतनी फिटिंग है इसकी, मतलब उंगली ईजिली नहीं जा सकती, चली तो जाती है बट ईजिली नहीं जा सकती इस हेलमेट के अंदर। तो इसका नुकसान ये होता है कि जैसे मैं अगर सिटी राइड कर रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत इरिटेशन मचती है इसके अंदर। क्यों, आप तो बहुत तेज़ तो चल नहीं सकते, अगर आप 5-7 किलोमीटर की राइड पे चल रहे हैं या सिटी के अंदर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो हेलमेट का ऐसा फील होता रहेगा कि किसी ने आपको ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको चलता हूँ हाईवे पे इस हेलमेट को पहन के,
तो ये इतना बढ़िया हेलमेट है, एक तो ये हिलता नहीं है, 100 चलाओ, 120 चलाओ, 130 चलाओ। ये जो आप देख रहे हो पीछे स्पॉइलर निकला हुआ है यहाँ पे, तो इससे एक तरीके से बहुत हल्का सा माइनर डाउन फोर्स क्रिएट होता है। ये डिज़ाइन में हेल्प करता है। और दूसरा, ये हेलमेट बिल्कुल नहीं हिलता हाई स्पीड पे, तो इससे हाई स्पीड में तो बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ इसका फ़ायदा है। लेकिन जो बेसिक डे टू डे सिटी लाइफ, सिटी राइड हो गई, डेली कम्यूट्स हो गई, उसमें ये हेलमेट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा इस हेलमेट में डबल वाइज़र मिलता है। एक फ्रंट में ट्रांसपेरेंट, दिन ये रात वगैरह में चलने के लिए, और दिन में आप ऐसे भी कर सकते हो उसको आराम से नीचे ले आ, ये सन वाइज़र, और इसको ऊपर किया, और आप यहाँ साइड से भी इसके यहाँ पे बटन है एक, इसके थ्रू भी आप इसको आपके डाउन कर सकते हो। तो इससे ये फ़ायदा रहता है दिन वगैरह में चलने के लिए ये हेलमेट बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आप बहुत लंबी राइड कर रहे हैं तो ये हेलमेट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो ये नहीं, तब मेरे लिए ये ज़्यादा सही रहता है। तो एज ए यूज़र ये दो मेरे वो हैं, क्या बोलते हैं कि मैं सिटी में चलने के लिए ये प्रेफर करता हूँ, और लंबी राइड पे अगर मैं अकेले चल रहा हूँ तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, कभी कभी जैसे हम एयरबड लगाते हैं, गाने सुनने वाला नहीं, नॉर्मल सा एयरबड आता है, तो उससे क्या होता है, जैसे हवा आती है, अगर राइडर, बाइक राइडर कान में वो प्लग ना लगाए, ईयर प्लग होता है जो, वो ना लगाए, तो लॉन्ग टर्म में उसके कान जा सकते हैं, मतलब कान में एक अजीब सन की आवाज़ आएगी। तो इसलिए जो भी आपने देखे होंगे बहुत सारे बाइकर्स भी एक ऐसा प्लग सा लगाते हैं जिसको कोई गाने गुने नहीं आते। तो इसमें क्या है, इसमें हल्का सा गैप है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट इसमें एक बार मेरे साथ एक दिक्कत हो गई, जो प्लग था, एयर प्लग था, उसके जो कवर्स होते हैं वो मेरे कान के अंदर रह गया, तो इसलिए इसके अंदर मेरे को प्लग वगैरह लगाते हुए डर लगता है थोड़ा। तो इसमें मैं ऐसा कोई प्लग वगैरह नहीं लगाता, एयर प्लग, गाने वाला नहीं, नॉर्मल एक एयर प्लग आता है, वो जो रस्सी इसी बंधी होती है और यहाँ एयर प्लग लगता है वो, तो वो मैं इसमें नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है कि अगर ये बिल्कुल फिट है तो उसको दबा देंगे, ये मेरे कान के अंदर ही घुसा देगा। हालांकि इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे को आज तक, और थोड़ा सा गैप है तो इसलिए भी थोड़ा ठीक रहता है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज ये आ गया कैसे, इसमें आपको मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ ISI सर्टिफिकेशन, जो कि है इंडिया का सर्टिफिकेशन। तो इंडिया में अगर आपको कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिल रहा है तो थोड़ा सा शक रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है ये हम नहीं जानते, बट फिर भी थोड़ा सा शक रहता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। बट ये अच्छा है, ये गिरता रहता है, गिरता पड़ता रहता है इधर उधर, बट स्क्रैच ही आते हैं हल्के फुल्के, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और भगवान की दुआ रहे तो कभी हो ना ऐसा कि गिरने की नौबत आ जाए। अब इसमें आपको मिलता है ISI डॉट और EC सर्टिफाइड। तो ये हेलमेट आपका ISI डॉट और EC सर्टिफाइड है। ISI मतलब इंडियन, डॉट आपका हो गया आपका अमेरिकन, और EC हो गया आपका यूरोपियन। तो ये, और ऊपर से एक्सपोर्ट क्वालिटी का हेलमेट है। ये SM के जो स्टड्स वाले हैं इसको बाहर बेचते हैं, SM के हेलमेट्स को, मतलब स्टड्स वाले जो बेसिक हेलमेट है स्टड्स का वो तो इंडिया में बेचते हैं, लेकिन जो SM के ब्रांडिंग के साथ ये हेलमेट बना के बेचते हैं इसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्वालिटी थोड़ी सही होगी आई थिंक सेफ्टी के मुकाबले में। ऐसे डायरेक्ट टेस्ट कभी नहीं हुआ, कभी क्रैश ट्रूश ना ही हो, किसी का भी ना हो, बट अगर ऑन पेपर्स देखा जाए तो इसकी सेफ्टी इसके मुकाबले ज़्यादा है। ऊपर से फिटिंग भी अच्छी बैठती है इसके मुकाबले, तो ये थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है। और बाकी इसमें स्पॉइलर ज़्यादा बड़ा है तो डाउन फोर्स भी अच्छी खासी क्रिएट कर लेता है, थोड़ी बहुत होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, उससे पहले आपको बता दें विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी इसमें है आपकी पूरी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, इसमें आपका ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, और इस पर लिखा जाता है एंटी फॉग, एंटी रेजिस्टेंट, स्क्रैच फ्री। स्क्रैच फिलहाल इस पर आ चुके हैं, लिखा भले ही हो स्क्रैच फ्री, लेकिन हल्का सा स्क्रैच आप देख रहे होंगे इस पर आ चुका है। इस पर से स्क्रैच फ्री कुछ नहीं लिखा, लेकिन आ रखे हैं, बट शायद से दिख ना रहे हो लाइट के अंदर। ये देखो हल्के हल्के बहुत हल्के हल्के, कहीं पत्थर पड़ता रहता है ऐसे टक 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 लॉन्ग राइड्स पर, तो वही है। इसमें हल्का सा ये आप देख रहे होंगे, ये हल्का सा आ रखा है, ये ज़रा सा है, बट बाकी कहीं नहीं आया। और उसके अलावा इसमें पिन लॉक मिलता है आपको, ये दिख रहा होगा आपको पिन सा, एक छोटा सा, और एंटी फॉग है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें जब हम बात करते हैं, मतलब कुछ बोल रहे हैं हेलमेट में या कुछ हो रहा है, हम जैसे बोल भी रहे होते हैं अपने आप, या फिर कुछ हम कहीं खड़े हैं ट्रैफिक में मान लीजिए, और सर्दी का मौसम है, कुछ भी है, तो इसमें यहाँ भाप सी जमने लगती है, हमारी नाक से जो छूटती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ हल्की हल्की भाप सी जमाती रहती है। तो ये एंटी फॉग है, इसमें ऐसा कुछ जमता नहीं है, अभी तक मेरे साथ कोई दिक्कत हुई नहीं है इसमें। तो जैसे
हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पर कोई भाप वगैरह नहीं जम रही, तो इससे ये फ़ायदा रहता है। और बाकी बात करें सबसे मेन चीज़ की, तो प्राइसिंग की, तो ये मिला था मेरे को 1600 या 1700 रुपये के आसपास। ये आपको अभी भी 2000 के अंडर में मिल जाएगा। आई थिंक अब ये 2000 का मिलेगा, क्योंकि अब ये लोग यहाँ पे इक्वल वाइज़र ऑफ़र करने लग गए, सन वाइज़र। लेकिन जब मैंने लिया था तो ये 1600 या 1700 के आसपास का था। वहीं ये हेलमेट आपको मिलता है 5000 का, 4000 कुछ का, और थोड़ा मेरे को डिस्काउंट पड़ के ये 3500 के आसपास का हेलमेट पड़ 3900 का हेलमेट पड़ गया था। तो यही है, ये थोड़ा सा महंगा है, ये थोड़ा सा सस्ता है, और दोनों ही हेलमेट अपने अपने काम में अच्छे से करते हैं। और दोनों ही हेलमेट मैं बहुत पसंद करता हूँ। ना तो मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ ना इसको निकाल रहा हूँ, और दोनों ही हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ। ये करता हूँ मैं सिटी के लिए, और ये करता हूँ स्पेशली हाईवे एंड लॉन्ग राइड्स के लिए, जब अकेले चलता हूँ। ये सिटी प्लस प्लेन वगैरह है तो, और ये हाईवे प्लस हाई स्पीड चलना तो इसी के साथ वीडियो करते हैं यही समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।